हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज अपने इस वीडियो में कक्षा 12 में जो हिंदी साहित्य आपका विषय है, इस विषय में जो दूसरी इकाई है उस दूसरी इकाई पर चर्चा कर रही है। पूर्व की वीडियो में भी यही चर्चा रही है दूसरी इकाई पर। आओ, इसमें जो पहला बिंदु है दूसरी इकाई का वो है काव्य के गुण दोष। तो पहले मैंने आपको काव्य के बारे में बताया है, काव्य पर चर्चा हुई है। अब आगे इस वीडियो में काव्य के जो गुण दोष है उन गुण दोषों पर चर्चा रहेगी। तो पहले काव्य के गुणों पर बात करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। काव्य के गुण, इन पर हमारी चर्चा रहेगी। देखिए बेटा, काव्य के जो अंग है, रस है, गुण है, रीति है, अलंकार है, इनकी गणना काव्य में की जाती है। यानी काव्य क्या है, पूर्व में भी बात कही थी, सीधा सा अर्थ कविता से लिया जाता है काव्य का। लेकिन कविता के साथ साथ उस काव्य में क्या होना चाहिए? रस भी होना चाहिए, गुण भी होना चाहिए, रीति है, अलंकार है, ये भी होने चाहिए। इन सब का सम्मिलित रूप ही काव्य है। रस क्या है? जिस काव्य को पढ़ने, जिस काव्य को बोलने, पढ़ने, देखने व सुनने से हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है काव्य में, उसको हम रस कहते हैं। जिस काव्य को बोलने, सुनने, पढ़ने, देखने आदि से हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसको रस कहते हैं। इसी तरह से गुणों का महत्व है, गुणों के साथ रीति और अलंकार, इनका जो सम्मिलित रूप है, यह सम्मिलित रूप ही काव्य कहलाता है। रस काव्य की आत्मा होती है। जैसे शरीर है, शरीर के अंदर क्या है? आत्मा है। आत्मा यदि नहीं है तो वो शरीर मृत है। काव्य में अगर रस नहीं है, रसहीन काव्य है, तो वो किसी प्रकार का आनंद नहीं दे पाएगा। वो फीका है, वो रसहीन है, वो उपयोगीहीन है। इसलिए काव्य में रस का होना आवश्यक है। इसीलिए रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। काव्य में ओज, प्रवाह, चमत्कार एवं प्रभात उत्पन्न करने वाले गुण को काव्य के अंतर्गत रखा जाता है। काव्य में ओज, प्रवाह, काव्य में ओज, प्रवाह, चमत्कार एवं प्रभाव उत्पन्न करने वाले गुण प्रभाव उत्पन्न करने वाले गुण काव्य गुण कहलाते हैं, या इनको काव्य गुण के अंतर्गत रखा जाता है। ध्यान देवें यहां विशेष रूप से कि काव्य में ओज, प्रभाव, चमत्कार एवं प्रभाव उत्पन्न करने वाले जो गुण हैं वो काव्य गुण कहलाते हैं, या उनको काव्य गुणों में शामिल किया जाता है। वस्तुतः काव्य जगत का जो रचनाकार होता है वो कौन होता है? कवि होता है बेटा। प्राय काव्य जगत की रचना करने वाला जो रचनाकार है वो कवि होता है। वह काव्य को अपनी तरफ से अत्यधिक उपयोगी, रोचक, प्रभावशाली बनाने की कोशिश करता है, ताकि पाठक है उसका अधिक से अधिक रसास्वादन ले सके, आनंद ले सके। कवि जो होता है, काव्य का जो रचनाकार होता है, वह काव्य को
अपनी तरफ से क्या करता है, बहुत अधिक उसकी कोशिश है, उसके प्रयास है कि वो अत्यधिक उपयोगी, रोचक और प्रभावशाली उसको बनाए। और ऐसा करने की वो निरंतर कोशिश करता रहता है, जिससे जब वो ऐसा करता है रोचकता लाता है, उपयोगी बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। जब ऐसा रचनाकार अपने काव्य के द्वारा करता है, या उसकी ये जो कोशिश है, उसके जो ये प्रयास है, इससे काव्य में सरसता आ जाती है, रस आ जाता है, आनंद आ जाता है, आनंदमय हो जाता है काव्य। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने गुणों का लक्षण इस प्रकार से बताया। इसमें साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने गुण का जो लक्षण है उसके लिए संस्कृत में सूक्ति लिखी है। क्या लिखी है? रस संयागी तव मापत्स्य, रस संयागी तव मापत्स्य धर्म शौर्यादि यथा। फिर से सुनना बेटा, रस संयागी तव मापत्स्य धर्म शौर्यादयो यथा। अर्थात जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा प्रधान है, इसका भावार्थ है, इस उक्ति का भावार्थ है कि जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा प्रधान है, उसी प्रकार काव्य में रस प्रधान होता है। रस संयागी तव आपत्स्य धर्म शौर्य देव यथा। यथा का मतलब जैसे, कि जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा प्रधान होती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य में रस प्रधान होता है। रस के बिना काव्य की कोई उपयोगिता नहीं होती है, क्योंकि वो रसहीन हो जाता है। और रसहीन जो काव्य होता है, उससे फिर पाठक को रसास्वादन नहीं मिलता है। क्योंकि जहां पाठक जिस काव्य को, चाहे वो सुनने का है, देखने का है, बोलने का है, पढ़ने का है, उसे उसको पढ़ते समय, बोलते समय, देखते समय, सुनते समय अगर आनंद नहीं मिलेगा तो फिर वो उससे दूर हो जाएगा। उस पाठक के दूर होने से तात्पर्य काव्य की उपयोगिता कम हो जाएगी। लेकिन कविगण जो होता है, कविगण जो होते हैं, वो तो हमेशा ही अपने काव्य को अधिक से अधिक पाठकों के लिए उपयोगी, रोचक और प्रभावशाली बनाते हैं। और ऐसा करने के लिए रस का होना लाजमी होता है। तो उसी प्रकार काव्य के अंदर रस, जैसे शरीर में आत्मा, उसी तरह से काव्य के अंदर रस का होना जरूरी होता है। जिस प्रकार से आत्मा का, जिस प्रकार से आत्मा का धर्म की शूरवीरता से है, इस प्रकार आत्मा का संबंध, आत्मा का जो धर्म है, जिस प्रकार से आत्मा का धर्म है वो शूरवीरता से है, उसी प्रकार रस का धर्म किससे है? गुण से है। इस प्रकार जैसे आत्मा का धर्म शूरवीरता से है, ठीक उसी प्रकार से काव्य के अंदर रस का धर्म गुणों से होता है। गुण रस के उत्कर्ष के प्रधान कारण है। गुण है वो रस के उत्कर्ष के प्रधान कारण है, यानी रस को पैदा करने के गुण जो है वो रस को पैदा करने के मूल कारण माने गए। क्योंकि रस के बिना काव्य क्या होगा? रसहीन हो जाएगा, फीका हो जाएगा, और ऐसा फिर काव्य किसी काम का नहीं होता है। इसलिए गुण है वो रस को पैदा करने के प्रधान है, यानी मुख्य कारण माने गए हैं। जो
रस के बिना फिर काव्य रसहीन होगा, फीका होगा। मतलब आत्मा है तो शरीर है, अगर आत्मा नहीं है तो वो शरीर मृत है। तो एक तरह से ये मृत रूपी रस के बिना जो काव्य है वो मृत रूपी शरीर के समान होगा, निर्जीव होगा। अतः काव्य में गुणों की स्थिति स्थिर मानी जाती है। स्थिर है, स्थायी है, तय है, निश्चित है। काव्य में गुणों की स्थिति स्थिर मानी जाती है। इसलिए गुण रस या काव्य आत्मा के स्थायी धर्म तथा उपकारक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? काव्य में गुणों की स्थिति है वो बरकरार रहती है, स्थिर बनी रहती है। काव्य में गुणों की स्थिति है वो हमेशा स्थिर होती है। इसलिए गुण रस या काव्य आत्मा के, भाई काव्य आत्मा इसलिए कह रहे हैं बेटा, रस है वो काव्य की क्या मानी गई है? आत्मा मानी गई है। इसलिए जो गुण है वो रस या काव्य आत्मा के स्थायी धर्म है तथा उपकारक तत्व होते हैं। वो स्थायी धर्म है एक तरह से। गुण रस या काव्य आत्मा के स्थायी धर्म या उपकारक तत्व होते हैं। इनसे रस का उत्कर्ष होता है, रस आगे बढ़ता है, फैलाव होता है। तो ये काव्य गुणों के बारे में था बेटा। वे काव्य के अंदर गुण का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, ये बात थी। अब आगे बात करते हैं काव्य गुणों के भेद। काव्य गुणों के भेद बेटा, काव्य गुण के जो भेद है कितने प्रकार के। तो देखिए बेटा, वेदों को जानने से पहले इनके बारे में विद्वानों ने जो अपने विचार रखे हैं, उन्होंने, हमारे जो विद्वान है, भारतीय विद्वान है, आचार्य है, उन्होंने काव्य गुणों के बारे में अपने अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं। उन्होंने गुणों की संख्या के बारे में अलग अलग मत, अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। यानी यूं कहें कि काव्य में गुणों को लेकर के विद्वानों में मतभेद है, एक मत नहीं है, सभी अलग अलग मानते हैं। भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि ने काव्य गुणों की जो संख्या है वो 10 मानी है। भाम्य ने, भरत मुनि के बाद में भाम्य ने काव्य गुणों की संख्या है वो 3 मानी है। एक समान नहीं है बेटा, जितने भी हम देखेंगे आगे अलग अलग आएगा। भाम्य के बाद में दंडी का नाम आता है, आचार्य दंडी। इन्होंने काव्य गुणों की संख्या भरत मुनि की तरह 10 मानी है। यानी दो विद्वानों में इस बात को लेकर के समानता दिखाई देती है, भरत मुनि और दंडी। भाम्य ने 3, भरत मुनि ने 10 और दंडी ने 10। इसके बाद में वामनाचार्य ने 10 शब्दगत और 10 अर्थगत वाले माने हैं। वामनाचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 तो शब्दगत वाले गुण और 10 वामनाचार्य ने भी 10 माने हैं, लेकिन गुणों में अंतर है। एक शब्द वाले गुण और दूसरे अर्थ वाले गुण। शब्दगत अर्थ वाले भी 10 है, अर्थगत वाले भी गुण कितने माने हैं इन्होंने? 10 माने हैं। भोजराज ने
24 माने हैं। इसके बाद में नाम आता है, इन्होंने काव्य के गुण कितने माने हैं? 24 माने। बोधराज ने अपने मत से या अपने मत के अनुसार काव्य गुणों की जो संख्या है वो 24 मानी है। आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। इस प्रकार से हम देखते हैं बेटा कि हमारे भारतीय जो विद्वान हैं, विचारक हैं, गुणों के संबंध में उनमें मतभेद है, एक समानता नहीं है। फिर भी मम्मट और कई अन्य आचार्यों ने इन 10 गुणों का, ऊपर अधिकतर ने 10 माना है, इन 10 गुणों का समाहार 3 गुणों में कर दिया है। सबने मिलकर के कितने गुणों में? 3 गुणों में कर दिया है। यानी मुख्य रूप से उपयुक्त अध्ययन करने के बाद में, यूं कहें कि उपयुक्त विद्वानों के मतभेदों को जान करके, उपयुक्त बातों का अध्ययन करने के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे काव्य में मुख्यतः जो गुण हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। और ये गुण है, नंबर 1 माधुर्य, ओज, तो उपयुक्त अध्ययन करने के बाद में, चर्चा करने के बाद में काव्य शास्त्र में काव्य गुणों की जो संख्या है वो 3 मानी गई है। यानी काव्य में गुण 3 प्रकार के हैं। पहला है माधुर्य गुण, दूसरा है ओज गुण और तीसरा है प्रसाद गुण। ये 3 गुण हमारे सामने आते हैं। इन काव्य गुणों के बारे में काव्य प्रकाश में एक संस्कृत की सूक्ति आती है, मधुयोज प्रसाद काव्यस्तर यस्ते। मधुयोज माधुयोज प्रसादा समझ रहे होंगे बेटा, संस्कृत के शब्द है माधुयोज प्रसादा कयास्तर कयास्तर यस्ते। प्रसादा काव्यास्त्र यस्ते न पुनर्दस। तीनों गुणों के बारे में संस्कृत में काव्य प्रकाश में ये सूक्ति लिखी गई है। मतलब ये
कि तीनों गुणों का संबंध जो है वो मनुष्य की चित्तवृत्तियों से है। माधुर्य, ओज और प्रसाद, इन तीनों गुणों का जो संबंध है, तीनों गुणों का संबंध इन तीनों गुणों का जो संबंध है मनुष्य की चित्तवृत्तियों से है। माधुर्य का चित्त के द्रवित होने से है। तीन मनुष्य की तीन वृत्तियों से है, मनुष्य की वृत्तियों से है। तो देखिए बेटा, तीन गुण है। जो माधुर्य है, इस माधुर्य का चित्त को द्रवित करने से है। माधुर्य का संबंध है वो चित्त को, मन को, हृदय को द्रवित करने से है। प्रसाद का चित्त को प्रफुल्लित करने से है। दूसरा, प्रसाद का चित्त को प्रफुल्लित करने से और ओज का चित्त को उद्दीप्त होने से है। होने से है। तीनों गुणों का जो संबंध है वो मनुष्य की चित्तवृत्तियों से है। देखिए बेटा, पहला माधुर्य का चित्त को द्रवित करने से है, प्रसाद का चित्त को प्रफुल्लित करने से, प्रसन्न करने से, और ओज का चित्त को उद्दीप्त करने से, पैदा करने से। इस प्रकार से तीनों गुणों का संबंध जो है वो मनुष्य की चित्तवृत्तियों से ठहरता है। प्रसाद एक ऐसा गुण है इनमें, इन तीनों में प्रसाद एक ऐसा गुण है कि इसका संबंध सभी प्रकार के रसों से है। रसों की अगर बात करें तो प्रसाद एक ऐसा गुण है जो जितने हमारे रस हैं उन सभी प्रकार के रसों से। माधुर्य और ओज है, इनका संबंध केवल तीन तीन रसों से है। रसों से संबंध की अगर बात करें तो प्रसाद का जो संबंध है वो सभी प्रकार के रसों से जुड़ा हुआ या सभी प्रकार के रसों से है, और माधुर्य और ओज है ये केवल तीन तीन रसों से अपना संबंध रखते हैं। अब आगे बात चल रही थी इसी संदर्भ के अंदर कि गुणों का संबंध है वो चित्त की वृत्तियों से है। गुणों का संबंध है गुणों का संबंध है चित्त की वृत्तियों से है। और ये वृत्तियां, देखिए बेटा, इन वृत्तियों के बारे में, ओज गुण जो है वो मनुष्य की कठोर वृत्ति से है। उसी प्रकार से ओज जो गुण है वो मनुष्य की कठोर वृत्तियों से है, कठोर वृत्तियों से है। गुणों का संबंध मनुष्य